अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर ने इंतहाई मेजर बीटीसी अपडेट को लेके इन वालों के चैनल पे हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से भी देख लिया होगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कि दूसरा जो सा डेथ क्रॉस हुआ है बीटीसी के ऊपर, एक तो उसके बारे में गाइड करूँगा और दूसरा मैं गाइड करूँगा कि बीटीसी जो काफ़ी देर से बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है और इन दोनों की वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है बीटीसी और उसके साथ साथ दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस के ऊपर। तो सबसे पहले आज है 28 मई 2022 और बिटकॉइन की सबसे पहले अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हुआ है $28,400 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ सबसे पहले बीटीसी के ऊपर, तो कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि अगर तो बीटीसी $29,600 से अबव कैंडल्स बंद नहीं करता तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बीटीसी को रेड रन दिखाता हुआ देखें और बीटीसी की वैल्यू $28,600 के लेवल तक वापस आ सकती है। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है। $29,600 से अबव बीटीसी की कोई भी कैंडल बंद नहीं हुई और बीटीसी की वैल्यू नीचे आई तकरीबन $28,600 के सपोर्ट लेवल तक। और पहले तो बीटीसी $28,600 के सपोर्ट लेवल को एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे यूज़ करता रहा, वहाँ से बीटीसी की वैल्यू ऊपर की तरफ बाउंस बैक भी की। लेकिन अगर अब आप लोग देखें तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो फिलहाल $28,600 से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रही है और मैक्सिमम चांसेस है कि ये वाली कैंडल $28,600 से नीचे बंद होगी। अगर ये वाली कैंडल $28,600 से नीचे बंद होती है तो हम लोग बीटीसी को $28,000 का जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वहाँ तक आता हुआ देख सकते हैं। तो अब अगर आप लोगों को यहाँ पे शो टाइम फ्रेम के ऊपर इसका कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूँ, तो अगर तो जो से करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $28,600 से नीचे बंद होती है तो $28,000 का लेवल ऐसा सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए और $28,600 का लेवल ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। और अगर बीटीसी की जो सी करंट कैंडल है वो सम हाउ $28,600 से अबव बंद हो जाती है तो फिर बीटीसी का सपोर्ट लेवल बनेगा $28,600 और फिर बीटीसी का पहले रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $29,000 के ऊपर, क्योंकि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनेगी। और फिर बीटीसी का मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $29,600 के ऊपर। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लेना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो सबसे पहले यहाँ पे मेजर अपडेट देनी है आज की कि जो डेथ क्रॉस हुआ है बीटीसी के ऊपर। प्रीवियस जो डेथ क्रॉस हुआ था बीटीसी के ऊपर वो हुआ था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके बारे में मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया था। और डेथ क्रॉस क्या होता है अगर आप लोगों को बताता चलूँ तो डेथ क्रॉस ये होता है कि जब 50 मूविंग एवरेज की लाइन, जो कि इस चार्ट के ऊपर येलो कलर की लाइन है, वो अगर 200 मूविंग एवरेज की लाइन जो कि इस चार्ट के ऊपर ग्रीन लाइन है उससे नीचे आ जाती है, तो मतलब कि 50 मूविंग एवरेज की लाइन जब भी 200 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे आती है तो वो डेथ क्रॉस होता है और ये लॉन्ग रन के लिए उस स्पेसिफिक कॉइन के लिए अच्छा नहीं होता है। और लास्ट टाइम भी जब ये डेली टाइम फ्रेम के बाद डेथ क्रॉस हुआ था, मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि एकदम इमीडिएट तो रेड रन दिखाता हम लोग नहीं देखेंगे बीटीसी को, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर बीटीसी रेड रन दिखा सकता है हम लोगों को। और अगर अभी भी आप लोग देखें तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि 50 मूविंग एवरेज की लाइन 200 मूविंग एवरेज की लाइन से काफ़ी ज़्यादा नीचे है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और अब अगर दूसरा डेथ क्रॉस के बारे में आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो दूसरा दूसरा डेथ क्रॉस अब हुआ है बीटीसी के ऊपर 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। और ये जो चार्ट है ये बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर मैंने बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे 3 डे टाइम फ्रेम अवेलेबल है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर यहाँ पे मैं दोनों मूविंग एवरेजेस मतलब कि 50 मूविंग एवरेज जो कि येलो लाइन है और 200 मूविंग एवरेज जो कि ग्रीन लाइन है वो ऑन करके दिखाता चलूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अब 50 मूविंग एवरेज की लाइन 200 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे आ गई है 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब कि ये दूसरा डेथ क्रॉस भी अब बीटीसी के ऊपर हो चुका है। तो इसकी वजह से अब हम लोग कैसा रन दिखाता हुआ देख सकते हैं बीटीसी को, उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो प्रीवियसली हम लोगों ने ये डेथ क्रॉस देखा था बीटीसी के ऊपर तकरीबन 2018 के ऊपर। सबसे पहले हम लोगों ने बीटीसी को उसका ऑल टाइम हाई बनाते हुए देखा तकरीबन दिसंबर 2017 के अंदर जब बीटीसी की वैल्यू तकरीबन $19,700 के लेवल तक गई थी। और फिर उसके बाद बीटीसी की वैल्यू नीचे आई और तकरीबन 2018 के मिड के अंदर ये डेथ क्रॉस हुआ था कि जब 200 मूविंग एवरेज की लाइन 50 मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर आ गई थी। और फिर हम लोगों ने देखा था कि बीटीसी की वैल्यू नीचे गई थी तकरीबन $3,000 के लेवल तक। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाता चलूँ कि कितना डंप लिया था मार्केट ने, मतलब कि $19,000 से $3,000 तक जब बीटीसी की वैल्यू आई थी
तो यहाँ पे ये प्राइस रेंज मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और वो आप लोग देख सकते हैं कि बीटीसी की वैल्यू तकरीबन 84% तक नीचे आई थी। तो अगर तो यही दोबारा होता है, क्योंकि अगेन ये हिस्ट्री में दूसरी बार ऐसे हुआ है कि 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर ये डेथ क्रॉस हुआ है, और अगर इसी तरह बीटीसी अपनी ये हिस्ट्री को दोबारा से दोहराता है, मतलब कि 84% तक अगर बीटीसी की वैल्यू नीचे आती है, तो उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 84% तक अगर वैल्यू बीटीसी की नीचे आती है, तो बीटीसी की वैल्यू तकरीबन $11,000 तक आ सकती है। और $11,000 तक आना तो इसके बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है, लेकिन बीटीसी की वैल्यू $20,000 तक आ सकती है। और वो क्यों आ सकती है वो भी मैं आपको थोड़ी देर तक गाइड करता हूँ। लेकिन सबसे पहले अगेन मेजर अपडेट आप लोगों को देनी थी कि जो 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर डेथ क्रॉस हुआ है बीटीसी के ऊपर, उसके बारे में। और अब अगर दूसरी अपडेट के बारे में बताता चलूँ, तो यहाँ पे आप लोग इस लेवल के ऊपर देख रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर बीटीसी एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है, और ये है 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाता चलूँ, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बीटीसी तकरीबन 5 मई से लेके अभी तक एक काफ़ी एग्रेसिव रेड रन दिखा रहा है। और अब बीटीसी को हम लोग देखेंगे पिछली काफ़ी देर से वो एक ही रेंज के दरमियान में, मतलब कि $28,000 से लेके $30,000 के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर अब आप लोग यहाँ पे देखें, तो इस लेवल के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर बीटीसी एक बीरिश फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है। और अगेन बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ कि 70% चांसेस होते हैं ब्रेक डाउन के, मतलब कि उस स्पेसिफिक कॉइन के अंदर इतना ही ब्रेक डाउन दोबारा से आ सकता है। और अगर इतना ही ब्रेक डाउन दोबारा से आता है यहाँ पे बीटीसी के ऊपर, तो वो आप लोग देख सकते हैं कि बीटीसी की वैल्यू तकरीबन $20,000 के लेवल तक आ सकती है। और पिछली कई वीडियो से भी मैं आप लोगों को खुद गाइड कर रहा हूँ कि अभी भी चांसेस हैं कि हम लोग तमाम क्रिप्टो करेंसीज को, स्पेसिफिकली बीटीसी को रिटर्न दिखाता हुआ देखें, और चांसेस है कि हम लोग बीटीसी को एक बार दोबारा से $20,000 के लेवल तक देखें। तो ये है दूसरी मेजर अपडेट, मतलब कि ये बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन जो कि बीटीसी यहाँ पे बना रहा है, जिसके बारे में आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसके मुताबिक बीटीसी की वैल्यू तकरीबन $20,000 के लेवल तक आ सकती है। तो वो बीटीसी की अगर ये रेड रन दिखाता है, अगेन काफ़ी अग्रेसिव रेड रन है ये, अगर दिखाता है बीटीसी, तो पहले तकरीबन $24,000 के लेवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है बीटीसी की। हो सकता है कि हम लोग $24,000 से बीटीसी को पहले पंप बैक करता हुआ देखें। लेकिन अगर $24,000 को तोड़ देता है, तो फिर तकरीबन $22,000 से लेकर $22,500 तक का जो लेवल है, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है बीटीसी की। तकरीबन $22,000 से भी हम लोग पंप बैक करता हुआ देख सकते हैं बीटीसी को। और अगर सम हाउ $22,000 को भी ये तोड़ देता है, तो फिर $20,000 तक बीटीसी की वैल्यू दोबारा से वापस आ सकती है। और अगर बीटीसी की वैल्यू नीचे आएगी, तो 100% हम लोग बाकी भी जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको भी डंप करता हुआ देखेंगे, कि जिसके अंदर इथेरियम, बाइनेंस, सोलाना, कार्डानो, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है वो सब के सब शामिल है। अगर मैं आप लोगों को बाइनेंस के बारे में बताता चलूँ, तो बाइनेंस को हम लोग दोबारा से तकरीबन $200 या $150 के लेवल तक भी देख सकते हैं। इथेरियम के बारे में बताता चलूँ, तो इथेरियम को हम लोग तकरीबन $1,200 से लेकर तकरीबन $1,400 के लेवल तक भी देख सकते हैं। मतलब कि अभी भी मार्केट काफ़ी अग्रेसिव रेड रन हम लोगों को दिखा सकती है। और ये जो दो मेजर अपडेट्स दी हैं मैंने आप लोगों को, एक तो ये 3 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जो सा डेथ क्रॉस हुआ है वो, और दूसरा ये जो बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है वो, ये दोनों चीज़ें इस बात को ज़ाहिर कर रही हैं कि एटलीस्ट इस साल के अंदर हम लोग बीटीसी को अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं देखेंगे। और अगर हम लोग बीटीसी को अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं देखेंगे, तो मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज अगेन जिसके अंदर बाइनेंस, सोलाना, इथेरियम, कार्डानो, रिपल और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज शामिल हैं, उनको भी अपने ऑल टाइम हाई तक नहीं देखेंगे। तो ये है आज की इंतहाई मेजर अपडेट, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताना था। और होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।